जय माता की। आप सभी को जय माता की। बोलो सच्चे दरबार की जय। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के समय में व्यक्ति को किसी पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज व्यक्ति एक दूसरे को देकर के व्यक्ति को बदल देता है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव है देवताओं को बदलने का। फिर कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता है। देखिए, एक सादे सब सदें और सब सादे सब। अगर आप माता में पूर्ण रूप से भक्ति के लिए अर्पण हो जाए तो आपको जितने भी 33 कोटि देवता इस ब्रह्मांड के अंदर हैं वो माता में दिखाई देंगे। अगर प्रभु श्री राम में आप देखेंगे तो जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता सब प्रभु श्री राम में दिखेंगे। उसी प्रकार भोलेनाथ में दिखेंगे, हनुमान जी में दिखेंगे। लेकिन व्यक्ति को देखने की एक नज़रिया होना चाहिए कि जब तक आप किसी भी इष्ट की मन से आराधना नहीं करेंगे, उनको अपने दिल में नहीं बसाएंगे। आज आपने हनुमान जी को बसा लिया, कल भोलेनाथ को बसा लिया, माता को बसा लिया, प्रभु श्री राम को बसा लिया, लेकिन आपने किसी को बसा ही नहीं। जिस प्रकार आपके एक पिता होते हैं उसी प्रकार एक इष्ट होता है। आज आप घर में देख लीजिएगा, अगर बच्चा माँ के पास कहता किसी चीज़ की जिद करता तो कह देती हैं जाइए पापा के पास जाइए, पापा से जिद करता कहते हैं माता के पास जाइए। अगर वो पापा को ही पकड़ा रहा है और कह नहीं मुझे आपसे ही चाहिए, आपसे ही चाहिए, तो पापा को उसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने हट कर ली है। उसी प्रकार आप एक इष्ट से हट करिएगा, उसे अपना जो कुछ है दुख अर्पण करिएगा कि मैं इतना परेशान हूँ और आपको भी निस्तार करना है, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु आपको मेरे इन कष्टों से मुक्ति देनी है। तो कब तक इष्ट आपकी नहीं सुनेंगे, कब तक भगवान नहीं सुनेंगे। लेकिन आपका जब समय आता है सुनने का तब तक आप भगवान को बदल देते हो, दूसरे भगवान के पास चले आते हो। भगवान सब एक ही हैं लेकिन आपका नज़रिया एक तरफ होना चाहिए। अगर माता की तरफ नज़रिया है तो माता की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि माता में ही सब समाये हुए हैं। अगर बजरंगबली का होना चाहिए, हनुमान जी का होना चाहिए तो हनुमान जी में सब समाहित हैं, शिव जी में सब समाहित हैं, श्री राम में सब समाहित। लेकिन नज़रिया एक पर होना चाहिए, निशाना एक पर होना चाहिए, उनको ही अपना दुख बताना चाहिए। बार बार आपको इष्टों को नहीं बदलना चाहिए। सबके दर्शन करिए, सबका सम्मान करिएगा क्योंकि सब एक ही हैं। लेकिन आप उन सब में एक ही इष्ट को देखें। रूप अनेक हैं लेकिन इष्ट एक हैं। ये ब्रह्मांड है, इसमें जो व्यक्ति खो जाता है वो कुछ नहीं पा पाता है और जो डटा रहता है वो सब कुछ पा लेता है। इसलिए किसी एक इष्ट की ही पूर्ण निष्ठा से समर्पण हो जाइए तो आपको कहीं भी तंत्र मंत्र संत्र या ये आजकल जो लोगों ने अपनी दुकानें बना ली हैं, मौलानाओं ने, मौलवियों ने और तांत्रिक विद्याओं वालों ने, ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ क्या है, भीड़ देखा है कि वो 4 आदमी वहाँ जा रहे हैं, साथ भीड़ लगी हुई है, चलो हम भी चलते हैं, तो भीड़ में चले जाते हैं। लेकिन उनको यही नहीं मिले भीड़ क्यों, वो तो मदारी है, भीड़ को खींच रहा है और खींचे जा रहे हैं। और जो इस भव सागर में उस मदारी की उसमें नहीं खींचता है और वो अपने इष्ट के पास लगा रहता है, सब कुछ उसमें ही देखता है, वही व्यक्ति आज के समय में ईश्वर की आराधना में, भक्ति में पूर्ण रूप से निष्ठावान रहता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई भी अपना संकल्प लें तो एक इष्ट से लें। और हमेशा ये नहीं है कि आज आपने माता से संकल्प ले लिया
और कल आप चले गए काशी में तो भोलेनाथ को ले लिया, दर्शन करिए काशी के, सब कुछ करिए, लेकिन जो संकल्प लिया माता का, जो आपने माता को अपना इष्ट माना है, तो वहाँ से मत डिगिएगा, क्योंकि अगर ये डिगते रहे तो पूरे जीवन आप डिगते ही रहेंगे और किसी भी इष्ट की अपने मन से आराधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भरोसा करिए एक पर ही, जब एक पर भरोसा होता है तो पूरा ब्रह्मांड वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। जय माता की, जय माता की।